क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है. Figure 8.1 shows a simple AC generator. The coil is turning and an EMF is induced in the coil. बोलते हैं the generator contains a permanent magnet. The generator contains a permanent magnet. State the name of the metal used to make the permanent magnet. Permanent magnet किस मेटल से बनाया जाता है? बताइए जरा. इतना आइडिया दे देता हूँ. परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट जल्दी अपनी खत्म ना करे, अपनी मैग्नेटिज्म अपने अंदर मैग्नेटिज्म रिटेन कर सके. तो क्या लगता है आपको कौन से मटेरियल से परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता होगा? परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है स्टील से. स्टील एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है जिसके अंदर मैग्नेटिज्म रिटेन हो जाती है. वो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होता और ना ही अपनी मैग्नेटिज्म यूज करता है. उसको टाइम लगता है मैग्नेट बनाने में, लेकिन एक दफा जब वो मैग्नेट बन जाता है तो वो अपने अंदर मैग्नेटिज्म को रिटेन रखता है, लूज नहीं करता अपनी मैग्नेटिज्म. फिर वो बोलते हैं एट द इंस्टेंट शोन इन फिगर 8.1 इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम. इस वक्त बोलने हैं कि आपका जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो मैक्सिमम ही है. सॉरी गाइस, इंटरनेट इश्यूज आ रहे थे थोड़े से, इस वजह से प्रॉब्लम हुई है. अब इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि नहीं होगी प्रॉब्लम. अच्छा भाई, तो ये बोलना है कि explain why the induced EMF is maximum in this position. Induced EMF maximum क्यों होगा इस पोजीशन में? तो देखिए, अगर आप ये चीज जानना चाहते हैं कि इस वक्त मैक्सिमम क्यों इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ आपके पास, सबसे ज्यादा वोल्टेज अभी क्यों बन रहा है, इसका जो जवाब है वो फैराडेज लॉ के अंदर लेंगे. अब इस बात का जवाब फैराडे लॉ की मदद से देंगे कि भाई ईएमएफ बनने का ताल्लुक किस चीज से. तो हमने बोला था भाई ईएमएफ इंडक्शन जो है वो इस बात से लिंक होती है कि जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा उतना ज्यादा आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो यहाँ पे जब वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है तो फील्ड लाइन सबसे ज्यादा कॉइल को कट कर रही होती है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि देयर इज मैक्सिमम इंटरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस विद द कॉइल. देयर इज मैक्सिमम इंटरेक्शन of field lines with the coil, and hence there is a maximum rate of change of magnetic flux linkage. There is a maximum rate of change of magnetic flux linkage. इस तरह से आप पूरी अपनी बात कहोगे. क्योंकि मैंने एक बात हमेशा याद रखना, मैं ये की पॉइंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कभी भी कोई सवाल आए, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आए, एसी जनरेटर से रिलेटेड आए, और उसमें वोल्टेज से रिलेटेड आपसे कुछ पूछा जा रहा हो कि भाई ज्यादा वोल्टेज कैसे बना रहे होंगे, या ज्यादा वोल्टेज क्यों बन रहा है, या वोल्टेज बन ही क्यों रहा है, इन तमाम बातों का अगर आपसे जवाब मांगा जाए, इन जवाब को हमेशा आप फैराडेज लॉ से लिंक कीजिएगा. इस जवाब को हमेशा आप फैराडेज लॉ से लिंक कीजिएगा. फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टेटमेंट यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, ये बात आपके आंसर में नजर आनी चाहिए. इस बात को मेंशन करने का, इस फ्रेज को मेंशन करने का एग्जामिनर आपको मार्क अवार्ड करता है. आप डिटेल बहुत अलग से दे सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट मिसिंग है तो एग्जामिनर जो है वो आपको मार्क्स ज्यादा ग्रांट नहीं करता. वो एक मार्क आपका स्पेशल डिडक्ट कर लेगा अगर आप ये चीज मिस कर जाते. इसलिए इस स्टेटमेंट को लिखने का थोड़ा सा ख्याल करिएगा, स्टेटमेंट मिस नहीं होनी चाहिए. अब वो बोलते हैं स्टेट द पोजीशन ऑफ द कॉइल विल देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ. कॉइल की वो पोजीशन बताएं जिस पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा. देखिए, हॉरिजॉन्टल पे मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो वर्टिकल पोजीशन पे व्हेन द कॉइल इज वर्टिकल उस वक्त आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाए. When the coil is vertical.
द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0। इस तरह का आपने ख्याल रखना। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे इसी तरह का, बोलते हैं फिगर 6.1 shows the coil of a loudspeaker attached to a cardboard cone on the pole of a stationary cylindrical magnet that lies near the coil। तंजील हॉरिजॉन्टल पे तो मैक्सिमम है ना, अभी तो बात की थी हमने। तो यहाँ पे एक मैग्नेट दिखाया गया है जिसको कॉइल की तरफ लेकर आया जाएगा, सही, और उसमें कोन की जो साउंड प्रोड्यूस होने का हिसाब किताब है वो बताया जाएगा। वो बोलते हैं देयर इज एन अल्टरनेटिंग करंट इन द कॉइल ऑफ द लाउड स्पीकर एंड द स्टूडेंट हियर्स नोट प्रोड्यूस। आपके अल्टरनेटिंग करंट जो है वो आपके कॉइल ऑफ लाउड स्पीकर के अंदर मौजूद है और वो कह रहे हैं कि भाई स्टूडेंट को एक आवाज सुनाई दे रही है। एक्सप्लेन व्हाई द कोन ऑफ द लाउड स्पीकर वाइब्रेट्स। आपके लाउड स्पीकर की कोन वाइब्रेट क्यों कर रही है, उसका रीजन बताइए। अब देखो वाइब्रेट क्यों करेगी इस बात को समझो। आपके इस कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई किया गया, अल्टरनेटिंग करंट की वजह से आपके इस कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और वो भी अल्टरनेटिंग होगी। मतलब अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि कभी इधर नॉर्थ और इधर साउथ आ रहा होगा, तो कभी आपके पास इसका ऑपोजिट होगा कि यहाँ पे नॉर्थ और इधर इस साइड पे साउथ आ रहा होगा। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का क्या मामला होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता है ना बार बार। करंट राइट पे जा रहा है, सही है, तो फिर वो लेफ्ट पे जाना शुरू हो जाएगा। तो अल्टरनेटिंग करंट की वजह से इस कॉइल में एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से जो आपका ये एंड है, लेफ्ट वाला एंड है कॉइल का, इसमें कभी नॉर्थ पोल आएगा कभी साउथ पोल आएगा। जब नॉर्थ पोल आ रहा होगा तो वो इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। जब आपके पास इस पे नॉर्थ पोल आएगा तो ये इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जिस वक्त साउथ पोल आएगा, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, तो वो कॉइल जो है वो मैग्नेट से दूर जाएगा। तो अट्रैक्शन की वजह से वो मैग्नेट के करीब आ रहा है, रिपल्जन की वजह से वो मैग्नेट से दूर जा रहा है। जब ये चीज कंटिन्यूसली होती रहेगी, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो कंटिन्यूसली वेरी करता रहता है, सही, करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है, तो नतीजा क्या होगा कि आपका जो कॉइल है वो ऑसिलेट करेगा, और क्योंकि उस कॉइल के साथ ये कोन अटैच हुई भी है, तो नतीजे में आपकी जो कोन है वो भी ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। अब ये जो बात मैंने आपको ज़बानी समझाई है, इसको मैं वर्डिंग्स में लिख देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। तो हम लिखेंगे कि भाई एन अल्टरनेटिंग करंट या एन एसी करंट को मैं लिख देता हूँ, तो पढ़ते रहो। हमने यहाँ पे पूरा जो प्रोसीजर था स्टेप बाय स्टेप वर्ड्स के अंदर बता दिए कि भाई क्या सिलसिला हो रहा होगा। कॉइल के अंदर अल्टरनेटिंग करंट की वजह से आपके पास उस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। कभी लेफ्ट साइड पे नॉर्थ आएगा, कभी लेफ्ट साइड पे साउथ आएगा, तो कभी वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, कभी वो मैग्नेट से रिपेल होगा, तो कभी वो बैक साइड मूव करेगा, कभी फॉरवर्ड मूव करेगा। तो ये बैक एंड फोर्थ की जो मूवमेंट है,
लाजमी सी बात है उसको ऑसिलेट करने में मजबूर कर दिया, क्योंकि बैक और फोर्थ की मूवमेंट ही एक तरह से कह रहे हो कि ऑसिलेशन होगी। वो बोलते हैं एक्सप्लेन हाउ द वाइब्रेटिंग कॉर्ड प्रोड्यूसेस साउंड वेव्स इन द एयर। अच्छा, इस चीज का जो जवाब है वो साउंड के चैप्टर से रिलेटेड है, इसको मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा, जब साउंड पढ़ाऊंगा तो उस वक्त मैं फिर आपको बताऊंगा। बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल मैग्नेट इज नाउ यूज्ड, स्टेट द डिफरेंस इन द नोट हर्ड। स्ट्रॉन्गर सिलेंड्रिकल मैग्नेट, अब स्ट्रॉन्गर सिलेंड्रिकल मैग्नेट का होगा नतीजा ये कि आपका जो कॉइल है वो ज्यादा फोर्सफुली बैक और फोर्थ मूव करना शुरू कर देगा, ज्यादा फोर्सफुली बैक और फोर्थ मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि जब आप मैग्नेट स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे तो पीछे भी जोर से आएगा, आगे भी जोर से जाएगा, इसके नतीजे में क्या होगा, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। The amplitude of sound will increase or the sound will become louder. अट्रैक्शन रिपल्जन ज्यादा फोर्स से हो रही होगी ना, तो कॉइल की जो मूवमेंट होगी वो भी ज्यादा हो जाएगी। देखो कॉइल ज्यादा पीछे की तरफ आएगा, ज्यादा आगे की तरफ जाएगा, इसके नतीजे में जो साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा वो एक हायर एम्पलीट्यूड। अच्छा भाई, ये भी देख लेते हैं। Well, the simple apparatus used to demonstrate electromagnetic induction is shown in figure 7.1. The coil is connected to two LEDs. The magnet moves into and out of the coil. दो एलईडी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। एलईडी का मामला क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था ये डायोड्स होते हैं जो लाइट इमिट करने का काम करते हैं, इमिट लाइट। और आपको मैंने बताया था कि भाई डायोड का सिलसिला ये होता है कि वो करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है, मतलब अगर करंट इस तरह से आएगा तो ही डायोड उसको कंडक्ट करेगा करंट को, और करंट पास हो सकेगा और लैंप जो है वो जल जाएगा। अगर करंट इस केस में उल्टा जाने की कोशिश करेगा तो आपका जो करंट है वो इसमें से पास नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप एलईडी उल्टी करके लगा दें, अब लाजमी सी बात है कि रिवर्स में आने वाला करंट जो है वो एलईडी अलाउ कर देगा। अगर करंट इस तरह से आ रहा है, दोबारा एलईडी में से वो पास हो जाएगा और लैंप जल जाएगा, क्योंकि एंट्रेंस करंट की हमेशा इस साइड से होनी चाहिए। अब मामला सारा ये है कि भाई आपको यहाँ पे सिस्टम दिखाया गया है कि कॉइल स्प्रिंग है, उसके साथ एक मैग्नेट आपने जोड़ दिया है, हैंग कर रहा है, नीचे कॉइल रखा हुआ है और उससे आपने पैरेलल में दो एलईडी लैंप्स कनेक्ट कर दिए, से आपने दो एलईडी लैंप्स पैरेलल में कनेक्ट कर दी। अब वो बोलते हैं कॉइल इज कनेक्टेड टू टू लाइट एमिटिंग डायोड्स, द मैग्नेट मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ द कॉइल। मैग्नेट कॉइल की तरफ भी आ रहा है, मैग्नेट कॉइल से दूर भी जा रहा है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कॉइल मैग्नेट है वो ऑसिलेट कर रहा है। But explain why there is an induced EMF in the coil when the magnet moves. जब ये मैग्नेट मूव कर रहा है तो कॉइल में EMF क्यों इंड्यूस हो रहा है? तो वही बात जो हमने पहले कही थी कि चलो इसका जवाब आप लोग मुझे बताओ। इस तरह के सवाल मैंने बहुत दफा लिखवा दिए अब आपको, अब इसका जवाब आप मुझे लिख के बताओ कि इसका क्या जवाब लिखा जाएगा। मैंने पीछे एक बात भी हाईलाइट की थी कि ये वाली स्टेटमेंट लिखना बड़ी जरूरी होती है जवाब। चलो इसका जवाब आप मुझे चैट के अंदर जरा लिख के बताइए क्या होगा। ठीक है मुजम्मिल, मुझे पूरा जवाब बताओ ना, 2 मार्क का आंसर है, इसका पूरा जवाब मुझे बताओ।
अच्छा ठीक है मुर्तजा, तुम्हारा जवाब मैं समझ गया। बाकियों का जवाब का भी मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुजम्मिल तुम्हारा जुमला गलत नहीं है, बस ये है कि उसको एक आंसर की फॉर्म में फैब्रिकेट करो। कि भाई मैग्नेट कॉइल के करीब आ रहा है या दूर जा रहा है तो उससे ईएमएफ क्यों बनने है, करीब आने से या दूर जाने से क्या होता है। आप दोनों ने एक बात तो बिल्कुल, आप दोनों ने मुजम्मिल और मुर्तजा आप दोनों ने सही बताई है। वो इस जुमले का अगला पार्ट है, मतलब सेकंड मार्क आपको मिल रहा है। फर्स्ट मार्क को बताने के लिए थोड़ी सी बात बताओ। मोमन देखो, आप तो ये बता रहे हो कि ज्यादा ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा ना, यहाँ पे उसने ये नहीं पूछा कि ज्यादा ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा। यहाँ पे वो ये पूछ रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस ही क्यों होगा। कॉइल की मैग्नेट की जो है वो कॉइल के पास मूवमेंट से ईएमएफ इंडक्शन क्यों है, इस चीज का जवाब मांगा है। आप बात आपने सही कही है, मैं ये नहीं कह रहा आपने बात गलत की, लेकिन आपने तो ये बताया कि ज्यादा ईएमएफ क्यों इंड्यूस होगा। ठीक है मुर्तजा, मैं देख लेता हूँ। हसन, मलिहा, लाइबा, आप तीनों के जवाब का इंतजार है मुझे। चलो अगर आवाज सही नहीं आ रही तो सवाल पढ़ के जवाब दे दो। मुर्तजा साहब के दोनों आंसर सही हैं, बस उसमें बस बताने का तरीका आपका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं आपके आंसर को रीफैब्रिकेट कर दूंगा, जरा मैं लोगों का जवाब सुनिए। असल मैंने तो सबसे पूछा है कि पार्ट ए जो है ना, इस पार्ट ए का जवाब मुझे बताइए क्या होगा। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर लिख दिए हैं अपने, उनके आंसर्स क्या होने चाहिए। मैं आप लोगों के आंसर्स का वेट कर रहा हूँ। मलिहा, आंसर दीजिए। सन ये तो तुमने एक जनरल सी बोल दी बात, मैं बोल रहा हूँ मुझे आंसर फैब्रिकेट करके बताओ ना, आंसर लिख के बताओ कि भाई यहाँ पे अगर आपसे पेपर में पूछा जाता आप क्या लिखते जवाब, वो जवाब लिख के दे दो मुझे चैट बॉक्स के अंदर। जी मलिहा। ठीक है हसन। हाँ हसन, तुम्हारा जवाब दुरुस्त है इसके अंदर, क्योंकि आप यही बोलोगे कि भाई व्हेन द मैग्नेट moves towards the coil,
बिल्कुल 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 यही चीज है। आप ये लिख दोगे भाई, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस cut the coil and there is a rate of change of मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। सही, ये आपका आंसर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेंगी जिसकी वजह से आपके पास एक रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज अकर हो रहा होगा। अब उसने यहाँ पे ये नहीं पूछा था कि अभी कौन सी एलईडी जलेगी कौन सी नहीं जलेगी, ये वाली बात उसने नहीं पूछी थी, या ज्यादा ईएमएफ होगा या कम ईएमएफ होगा, ये भी नहीं पूछा था उसने। तो सिर्फ ये पूछा था कि भाई ईएमएफ बनेगा क्यों, बस इतना बता दो। आपने बता दिया भाई ईएमएफ इस वजह से बनेगा। फिर वो बोलते हैं explain why one LED lights up when the magnet moves into the coil and the other LED lights up when the magnet moves out of the coil। एक एलईडी जल रही है जब मैग्नेट कॉइल के अंदर जाता है और एक एलईडी जल रही है जब मैग्नेट कॉइल से बाहर आता है। अब वो पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है, why is that so। देखो इस चीज का ताल्लुक इस बात से है कि आप अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ ये बात जानते हो कि जब आप मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करते हो तो एक डायरेक्शन में करंट बनता है, और जब आप मैग्नेट को कॉइल से बाहर निकालते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लिप हो जाता है। या हमने फैराडेज लॉ के अंदर भी देखा था कि जब मैग्नेट को कॉइल की तरफ लाया जा रहा था तो डिफ्लेक्शन एक तरफ थी, मैग्नेट को कॉइल की दूसरी तरफ लेकर जाया गया तो आपके पास डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ आई। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रही है कि जब मैग्नेट ऊपर जो हैंग कर रहा था, जैसे वो कॉइल की तरफ आएगा द करंट विल फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड द मैग्नेट विल व्हेन द मैग्नेट विल मूव अवे द करंट विल फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक वक्त में एक ही एलईडी जल सकती है ना, कि जैसे मिसाल के तौर पे जब मैग्नेट कॉइल की तरफ आ रहा है तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये वाली एलईडी जो है वो जल जाएगी, और जब मैग्नेट कॉइल से दूर जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लिप हो जाएगा, करंट उल्टा चलना शुरू हो जाएगा, उस वक्त दूसरी वाली एलईडी एलईडी नंबर 2 जल जाएगी। तो ये चीज जो है आप यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे कि भाई when the magnet moves towards the coil, current flows in one direction and when magnet moves out, the current flows in opposite direction। ये सिलसिला। अब वो बोला the LEDs are brighter when the magnet moves faster, explain why। again Faraday's law लिंक कर रहा है यहाँ पे, the faster the rate of change of magnetic flux the more is the EMF induced। जितना ज्यादा फास्ट आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतना ज्यादा ईएमएफ बनेगा। तो हम ये लिख देंगे भाई देयर इज अ ग्रेटर, यहाँ पे आप वो बात करोगे देयर इज अ ग्रेटर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। and more EMF is induced। See,
ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा आपके पास, ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ आएगा आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, इसलिए ज्यादा ईएमएफ बना। लाजिम बात है जब ज्यादा ईएमएफ बनेगा तो लैंप भी ज्यादा ब्राइट जलेगा। कोई मसला यहाँ तक? अच्छा, तंजील पहला वाले पार्ट में तो मैंने ये बताया था कि ईएमएफ बन ही क्यों रहा है, कि भाई हाउ इज एन ईएमएफ एक्चुअली प्रोड्यूस। तो उसमें तो हमने सिर्फ ये बोला कि जब आपका कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा उसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, लिहाजा ईएमएफ बन जाएगा। इतनी सी बात कही थी हमने। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 13, induced currents can be formed in the coil of wire by electromagnetic induction. Explain how to demonstrate the formation of an induced current in a coil of wire. कैसे demonstrate कर सकते हैं? डायग्राम बना के। तो देखो आप क्या कर सकते हो, आप एक coil of wire यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। साथ में आप एक गैल्वेनोमीटर जो है वो अटैच कर सकते हो। फिर आप क्या शो कर सकते हो कि भाई जैसी आप यहाँ पे मैग्नेट दिखाओ, मैग्नेट को कॉइल की तरफ लाया तो नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब जब हम कॉइल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लेकर आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज लेकर आ रहे हैं, तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं। तो ये बात यहाँ पे लिख सकते हो जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस की। As the magnet moves towards the coil, it cuts the coil. The magnetic field cuts the coil, and there is a rate of change of magnetic flux linkage. Hence EMF induced. How about the state 2 changes to the apparatus that increases the induced current? तो रास्ते बताएं जिससे हम इंड्यूस करंट को बढ़ा सकें। क्या करूं मैं इंड्यूस करंट बढ़ाने के लिए? इसका जवाब सबने देना है मुझे। ठीक है मुर्तजा?
पार्ट 2 का आंसर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल ये बात भी दुरुस्त है, बिल्कुल। बाकी हजरात, मोहम्मद आप भी जवाब दीजिए। हसन, तंजील, मलिहा। ठीक है मुर्तजा, हाँ बिल्कुल ये भी हो सकता है मुर्तजा। अच्छा ना, वो बोल रहे चेंजेस टू द एपरेटस, एपरेटस में क्या चेंज लेकर आया जाए। तो जो तीसरा आपने बताया है वो एपरेटस में तो चेंज नहीं है, ये है कि वो हम खुद जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस कर रहे होंगे। यहाँ पर एपरेटस की चेंज की बात करें कि एपरेटस को कैसे मॉडिफाई करें कि ज्यादा ईएमएफ बनाया जा सके। हाँ भाई, मलिहा, मोमल, तंजील, हसन, जवाब दीजिए। ज्यादा ईएमएफ, ज्यादा करंट कैसे बनाए। अच्छा ठीक है हसन। हसन, इस सवाल का जवाब जो है ना वो फैराडेज लॉ के अंदर ही छुपा हुआ है। फैराडेज लॉ के थ्रू पहचान सकते हो कि भाई ज्यादा करंट बनाने के लिए हम क्या क्या इकदाम कर सकते हैं। अरे करंट तो बनाना है, यही तो बनाना है मेरे बच्चे। ये आपके पास तो करंट और वोल्टेज तो बनाना है ना आपने, बैटरी थोड़ी लगाई हुई है। आप मैग्नेट और कॉइल की मदद से करंट को बनाने का काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि भाई ये जो करंट बन रहा है इसको बढ़ाएं कैसे। ठीक है, ये बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है ऑप्शन जो आपने अभी बताया, ये वैलिड है। एक बात आपने बता दी, दूसरा क्या किया जा सकता है। उससे हाँ थोड़ा इफेक्ट तो आएगा, खैर उससे थोड़ा इफेक्ट आएगा, लेकिन मुझे हॉलो लगाना पड़ेगा। सॉलिड लगाने से फायदा नहीं है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट थोड़ी बनाना है, हमें तो उस कॉइल के अंदर करंट बढ़ाना है। ठीक है तंजील, बिल्कुल। ठीक है मलिया, एक ऑप्शन ये हो गया, इसके अलावा। ठीक है मोहम्मद, बिल्कुल। एक एक आप सबने बता दिया, बाकी भी बताइए। बिल्कुल मोहम्मद, एग्जैक्टली ये दो रास्ते हैं जिसके थ्रू आप एपरेटस में चेंजेस लेकर आ सकते हैं और ज्यादा ईएमएफ बना सकते हैं। तंजील और मलिहा आप दोनों में बताइए जरा सोच के। तंजील, ये एपरेटस का चेंज नहीं है, इससे ईएमएफ जरूर ज्यादा बनेगा, लेकिन ये एपरेटस में तो चेंज नहीं हुआ ना। हमारा एपरेटस तो मैग्नेट और कॉइल है। मोहम्मद खुश। भाई एक आप ये कर सकते हैं, यूज अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। और दूसरा ये है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। इन दोनों चीजों से ज्यादा ईएमएफ बनेगा और ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब वो बोलते हैं द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमिन्ड बाय लेंज लॉ, स्टेट लेंज लॉ। लेंज लॉ की जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड। It opposes the change which produces it.
उसके बाद वो बोलते हैं डिस्क्राइब हाउ लेंस लॉ अप्लाइज टू द एक्सपेरिमेंट यू हैव डिस्क्राइब्ड इन A1। आप जो एक्सपेरिमेंट ये डिस्क्राइब कर रहे थे उसमें लेंस लॉ कैसे अप्लाई होता है? उसमें लेंस लॉ ऐसे अप्लाई होता है कि भाई when the magnet was moved towards the coil, when the magnet was moved towards the coil, repulsion occurred and current flow in one direction. When the magnet is pulled out of the coil, attraction occurs with coil and current flows in the opposite direction. ये लेंस लॉ के केस की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आपको नजर आई कि जब हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ ला रहे थे तो वो रिपेल होना शुरू हुआ और करंट की डायरेक्शन एक तरफ चल रही थी। जैसे ही आपने मैग्नेट को बाहर निकालने की कोशिश की आपके पास करंट की डायरेक्शन डिफरेंट हो गई, क्योंकि अब वहां पे समझ लीजिए कि पहले अगर रिपल्जन हो रही थी तो अब अट्रैक्शन होना शुरू हो गई, जो कि हमने लास्ट उसमें लेंस लॉ के अंदर पढ़ा भी था। अब वो बोलते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर सप्लाइज पावर टू अ डिस्टिंक्ट फैक्ट्री। Factory received 500 kilowatts of electrical power at a voltage of 33 kilovolts. Calculate the current in the wires which is supplying this power. The current के लिए power equals IB का फॉर्मूला लगाएंगे हम 500 kilowatts रिमूव किया 33 kilovolts है, इसका भी किलो हटा दिया, ये कैंसिल हो गया 500 अपॉन 33, तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ये हो गया 15.2 एम्पेयर्स। इतना करंट आपके पास उस फैक्ट्री को सप्लाई किया जा रहा है। वो बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी सप्लाई की इन 1 आवर, 1 घंटे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी सप्लाई। देखिए एनर्जी का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर आपको एनर्जी जूल्स में चाहिए तो पावर वॉट्स में और टाइम सेकंड्स में होना चाहिए, लेकिन ये उन्होंने 1 आवर दे दिया है तो उसको हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पावर तो 500 किलोवाट से, मतलब 500 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 किलोवाट से वॉट्स में आ गया। तो 1 आवर को अगर मैं सेकंड्स में करूं तो 3600 सेकंड्स होते हैं। कैसे? 1 आवर में 60 मिनट्स और उन 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स। तो यहां से आप एनर्जी की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। तो अगर हम देखें जो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे, it's turning out to be 1.8 एक्सपोनेंट 9 जूल्स। इतने जूल्स की एनर्जी आपके पास कह लो के कन्वर्ट हुई है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी फैक्ट्री को सप्लाई हुई है 1 घंटे के अंदर 1.8 एक्सपोनेंट 9 जूल्स। तकरीबन समझ लें 1800 मिलियन जूल्स। अब वो बोलते हैं 33 kilovolt voltage supplied to the factory is very high. Transmitting electrical energy at high voltage reduces energy losses in the transmission
एक्सप्लेन बाय, कैसे होता है ये कि भाई इतनी हाई वोल्टेज पे आपने सप्लाई किया है, बहुत ज्यादा वोल्टेज है, तो वो कह रहे हैं कि भाई ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट दीज हाई वोल्टेजेस, it reduces energy loss in the transmission lines, and they're asking you why do they reduce energy loss in transmission lines? तो इसका क्या जवाब देंगे? इसका आंसर फैब्रिकेट करके मुझे बताइए। ऐसा क्या मामला है? ठीक है मुर्तजा, तुम्हारा जवाब दुरुस्त है इसके अंदर, लेकिन इसमें थोड़ा सा फॉर्मूले वगैरह का रेफरेंस भी देना है कि क्यों ऐसा होने से पावर लॉस कम हो जाती है। सीधे सीधे जवाब है ना। इंक्रीजिंग वोल्टेज decreases current through a transformer, as power equals I square R, so decrease in current decreases power loss in cables. ये बात लिखनी थी आपने। ठीक है भाई, चलें अब बाकी के सवाल, पूरी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आप लोग अपने एंड पे रिवाइज करना शुरू कर दें। मैं ग्रेजुअली इनके टेस्ट वगैरह कर लूंगा कंडक्ट। आपको इंशाल्लाह फ्राइडे नाइट तक मैं आपको टेस्टिंग स्केड्यूल बता दूंगा कि हम हर वीक जो है 2-3 चैप्टर के टेस्ट ले रहे होंगे, ताकि आप उसको प्रिपेयर करके अपनी चैप्टर्स की स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप कर सकें। आज के लिए इतना ही है।